वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ITF पार्ट 6 यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का छठवां पार्ट, थियोरी का छठवां पार्ट एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज तो अलग से मैं लिखूंगा। हालांकि थियोरी के दौरान ही मैं हर थियोरी पर क्वेश्चन जरूर दूंगा। जैसे आज ही मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ये थियोरी नंबर 9 है। ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ना शुरू किए हैं, ITF पार्ट 4, 5 तक में हम लोगों ने 8 प्रॉपर्टीज पढ़ा है और ITF 6 में अब 8वां और 9वां सिर्फ 9 और 10 सिर्फ 2 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के बारे में तो मैंने कुछ लिख दिया है कि tan वर्स x प्लस tan वर्स y बराबर tan वर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। याद यही कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी कुछ है। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को याद करेंगे, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। देखिए मैंने पैटर्न उल्टा लिया है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सीधे न चल करके उल्टा अगर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इस फॉर्मूले के साथ भी यही है। पहले इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये समझ लिया जाए, इस पर उदाहरण ले लिया जाए, सवाल बना लिया जाए, और उसके बाद प्रूव करने वाले पार्ट पर हम लोग बात करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा मेरी बातें अच्छे तरीके से। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि tan वर्स x प्लस tan वर्स y बराबर tan वर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। कुछ ऐसा ही तो सूत्र भी है इसका tan a प्लस b का, कि tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। जब हम लोग प्रूव करने चलेंगे इस फॉर्मूला को तो हम लोग को पता चलेगा कि इसी फॉर्मूला का ये बदला हुआ रूप है। इसी में ये tan a x है, tan b y है, तो ऊपर हो गया x प्लस वाई और नीचे में 1 माइनस x इंटू वाई। तो tan वर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अच्छा, याद करना कोई टेढ़ी खीर नहीं है। यह फॉर्मूला क्या कर रहा है, 2 tan वर्स को मिलाकर एक tan वर्स बना रहा है। 2 tan वर्स को मिला करके एक tan वर्स बना रहा है। अब पहला tan वर्स और दूसरा tan वर्स के साथ जो नंबर है, ये दोनों नंबर एक जगह ऊपर में जोड़ा जा रहा है, फिर एक घटाव दोनों का घटाव है। जैसे देख लो भाई जरा आप, tan वर्स a प्लस tan वर्स b, तो इस फॉर्मूला की मदद से 2 tan वर्स मिलके एक tan वर्स हो जाएगा tan वर्स। और ये जो दोनों के नंबर हैं, ये दोनों नंबरों को पहले जोड़ा जाएगा और तब एक घटाव दोनों का गुणा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। और वैसे ही tan वर्स u प्लस tan वर्स v बराबर tan इनवर्स। दोनों का नंबर u और v दोनों का नंबर पहले हम लोग जोड़ेंगे और तब एक घटाव दोनों का गुणा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। tan वर्स u प्लस tan वर्स v, tan वर्स दोनों के जो नंबर्स हैं उनका जोड़ और बटे में एक घटाव दोनों का गुणा। याद करना आसान तो है कि 2 tan वर्स को जोड़ करके एक tan वर्स बनाने का फॉर्मूला है। कैमरा ही थोड़ा इधर कर लीजिए, है ना। 2 tan वर्स को जोड़ करके एक tan वर्स बनाते हैं जब हम लोग, तो दोनों का नंबर ऊपर में एक बार जोड़ में और तब नीचे में एक बार गुणा में। कितना आसान तो है। लेकिन अभी फार्मूला का मैंने एक्चुअल फॉर्म नहीं लिखा है, लिखेंगे। और देखिए जरा, tan इनवर्स L प्लस tan इनवर्स M, 2 tan वर्स मिल करके जब एक tan वर्स बनेगा तो दोनों के जो नंबर हैं वो ऊपर में जोड़ में आएंगे L प्लस M, और तब एक घटाव दोनों का गुणा। चलिए मान के चल रहा हूँ कि आपको ये याद हो गया है। मैं अगले स्टेप पर बात करने जा रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि फॉर्मूला का यह रूप हमेशा सही नहीं होता है। एक पर्टिकुलर केस में सही है और बाकी केस में सही नहीं है। ये सही कब है, तो जब नीचे वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला तो घटाव है 1 माइनस एक्स वाई, तब जब एक्स वाई 1 से छोटा होगा तब न नीचे वाला पॉजिटिव होगा। तो ये सही केवल तब होगा जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से कम हो। यानी ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मूला केवल तब अप्लाई होगा जब एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम हो, 0.9 हो, 0.8 हो, 1/7 हो, 2/3 हो, कुछ भी हो। जब एक्स वाई दोनों का गुणा 1 से कम होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो नहीं। अच्छा,
अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्स वाई का गुणा 1 से बड़ा हो, तो जब एक्स वाई का गुणा 1 से बड़ा हो तब दो केसेस होंगे। हो सकता है एक्स वाई दोनों ही प्लस में हो, कैमरा पे इधर ही आ रहा है वीडियो इधर वाला, और या ये भी हो सकता है कि एक्स वाई जब 1 से बड़ा हो तो एक्स वाई दोनों माइनस में हो। जब दोनों माइनस में होगा तब भी तो गुणा होकर के प्लस ही में होना है। तो मैंने कहा जब एक्स वाई 1 से छोटा हो तब के लिए सही है, लेकिन जब एक्स वाई 1 से बड़ा हो तो दो स्थितियां होंगी, एक्स और वाई दोनों का प्लस में होना और एक्स वाई दोनों का माइनस में होना। जब दोनों प्लस में होगा तो फॉर्मूला में इतना तो होगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई अब प्लस पाई क्यों होगा, प्रूव करेंगे इसी में, आज ही साबित करेंगे, लास्ट में करेंगे, मगर पहले इसका इस्तेमाल हम लोग समझेंगे। अच्छा, प्लस पाई मैंने कब कहा, जब एक्स वाई दोनों प्लस में हो, और जब एक्स वाई दोनों माइनस में हो तो प्लस पाई के बदले माइनस पाई। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई दोनों माइनस में हो तो माइनस पाई। आइए इसका एग्जाम्पल लिया जाए। पहले तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, जो इसकी मदद से तो दो ठो tan इनवर्स को मिलाकर एक tan इनवर्स हम लोग बना सकते हैं। दो गो tan इनवर्स मिलेगा, एगो tan इनवर्स बनेगा, और बनेगा तो कैसे होगा, उसके लिए एक शर्त है कि दोनों नंबरों का गुणा 1 से कम होना चाहिए। तो 1/2 और 1/3 ये गुणा करेंगे तो 1/6, 1 से तो कम ही ना है, यानी कि ये सिचुएशन है। तो tan इनवर्स दोनों का जोड़, दोनों नंबर 1/2 और 1/3, 1/2 जोड़ 1/3, और तब 1 घटाओ 1/2 और 1/3, ये हुआ। फिर तो tan इनवर्स जोड़ेंगे हम लोग, 2 3 का लघुत्तम लिए, 6 2 3 6 3 और प्लस 2, और नीचे में भी 6 घटाओ 1, ये हो गया हम लोग का। कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स 5/5, ये कैंसिल हुआ। tan इनवर्स 1 बराबर π/4, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। tan इनवर्स 1 मतलब tan यानी वह संख्या, सॉरी tan इनवर्स 1 का मतलब वह कोण जिसके लिए tan का मान 1 है, तो 45 डिग्री, डिग्री में उसको π/4 कहते हैं, सॉरी रेडियन में उसको π/4 कहते हैं, डिग्री में 45 डिग्री हुआ। और ऐसी अनगिनत एग्जाम्पल। आइए ठीक यही एग्जाम्पल थोड़ा सा बदल के, ये जो दिया हुआ है ना उल्टा ले लें। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो इतना तो होगा है ना कि 2 tan इनवर्स मिलकर एक tan इनवर्स होगा, लेकिन एक शर्त बताया गया है कि दोनों के साथ वाली संख्याओं का गुणनफल यदि 1 से कम हो तो पहला फॉर्मूला, और 1 से ज़्यादा हो तो नीचे वाले दोनों फॉर्मूला। तो दोनों का गुणनफल 1 से बड़ा है ना, तो नीचे वाले दो फॉर्मूला। अभी दोनों फार्मूला में कहा गया है कि एक्स वाई दोनों यदि प्लस में हो, यानी दोनों tan इनवर्स का नंबर यदि प्लस में हो, प्लस में है यहाँ, तो प्लस पाई करेंगे, और दोनों tan इनवर्स के साथ अगर यही चीज़ माइनस में होता तो माइनस पाई करते। तो पहले ऊपर में दोनों का जोड़, फार्मूला ये नहीं कहता है 2 tan इनवर्स जोड़ेंगे तो दोनों की संख्याओं का ऊपर में जोड़, तब 1 घटाओ, हाँ, और प्लस पाई, दोनों नंबर 2 और 3 दोनों प्लस में है तो प्लस पाई। फिर तो tan इनवर्स 5/-5, ये कटा, tan इनवर्स -1 प्लस पाई, तो क्या हो जाएगा -π/4 प्लस पाई, कैलकुलेट होकर के हुआ 3π/4। अच्छा आइए इसी पर यहाँ उदाहरण में ले रहा हूँ इस बार। सपोज दैट इसके बाद हमको tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3 मिला, तो नो डाउट -2 गुना -3 का गुना होगा 6, जो कि 1 से बड़ा है। तो जब दोनों का गुणनफल 1 से बड़ा हो, जब दोनों का गुणनफल 1 से बड़ा हो तो दोनों के प्लस में रहने पर प्लस पाई करते हैं, और दोनों के माइनस में रहने पर, यहाँ माइनस है, माइनस पाई करते हैं। तो फॉर्मूला में tan इनवर्स दोनों का जोड़ -2 प्लस -3, अब बटा में 1 घटाओ दोनों का गुणा -2 गुना -3, माइनस पाई, दोनों जब माइनस में हो तो माइनस पाई, और दोनों जब प्लस में हो तो प्लस पाई, तब जब एक्स वाई का गुणनफल 1 से बड़ा हो।
ऐसे ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी सिचुएशन पर आता है, पहला सिचुएशन पर, ना प्लस पाई ना माइनस पाई, और जहाँ आता है लोगों का फंस जाता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसीलिए मैं सारी चीज़ों पर अलग अलग बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो खैर यहाँ tan इनवर्स -5 बटे में -5 आया है ना, 1 माइनस 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 3 बार है, तो 1 माइनस 6 माइनस से 5 होगा, ये कट कर 1 होगा, माइनस पाई। tan इनवर्स 1 माइनस पाई, और tan इनवर्स 1 का मान π/4 माइनस पाई, तो ये हो गया -3 π/4, यही तो है। इस प्रकार से। अच्छा, ये सब क्वेश्चन तो सिंपल हैं, आइए फिर इधर ध्यान देते हैं। सपोज दैट आपको 3 ठो tan इनवर्स 1 जोड़ने के लिए कहा गया कि भाई tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पाई। प्रूव दैट 3 tan इनवर्स। तो तरीका है कि इसमें से 2 ठो tan इनवर्स को मिलाकर पहले 1 ठो tan इनवर्स बनाइए और फिर उसको भी इसके साथ मिला लीजिए। यहाँ चलिए एक अलग ही तरीका यूज करते हैं, LHS। tan इनवर्स 1 हुआ, और ये दोनों tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 मिला रहे हैं, तो 2 3 का गुणा 6 हुआ, जो कि 1 से बड़ा है, दोनों प्लस में, तो फॉर्मूला लगा करके tan इनवर्स का प्लस पाई करेंगे। tan इनवर्स दोनों का जोड़ 2 प्लस 3, अब बटे में 1 घटा दोनों का गुणा, और हाँ प्लस पाई क्यों करेंगे, प्लस पाई समझ रहे हैं ना। फिर तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 5 बटा में -5 कट गया, तो ये हुआ tan इनवर्स 1 और ये हुआ tan इनवर्स -1 प्लस 5। अब आप लोग तो पढ़े हैं कि tan इनवर्स प्लस के लिए जो मान प्लस में देता है, माइनस के लिए फिर से वही मान माइनस में देता है। तो tan इनवर्स 1 के लिए मान हुआ π/4, और tan इनवर्स -1 के लिए -π/4 प्लस पाई, तो π/4 कैंसिल, ये हुआ पाई हम लोग का, ये हुआ हम लोग का पाई साबित हुआ। इस तरीके से है ना। ये अगर नहीं समझिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं साबित होगा। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि इतना जब आता है तो फिर इन दोनों को मिलाते हैं, तो फिर tan इनवर्स 0 आ जाता है, तो कहते हैं कि ना ये 0 है तो 0 होगा, पाइयो होगा, जो कि गड़बड़ बात है, ऐसा बात नहीं है ना। सिर्फ एकमात्र यही सही तरीका है, इसी तरीके से इसे लोग बनाते हैं, तभी सही माना जाएगा। खैर ये हुआ तीनों tan इनवर्स है, लेकिन ज़रूरी है कि हमेशा सारी चीज़ें tan इनवर्स में ही रहे, sin इनवर्स भी तो हो सकता है। आइए देखते हैं। सपोज दैट sin इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 दिया गया है आपको जोड़ने के लिए। तो फॉर्मूला आपने ये पढ़ा कि 2 tan इनवर्स रहेगा तब ना 1 tan इनवर्स बनेगा। फॉर्मूला में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये 2 tan इनवर्स मिलकर 1 tan इनवर्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ तो एक sin इनवर्स है, एक tan इनवर्स है, तो ये जो sin इनवर्स है इसको भी tan इनवर्स में बदलने के लिए sin इनवर्स के साथ जो भी है, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/5। फिर आधार निकालेंगे, करनी में 5 स्क्वायर घटाओ 3 स्क्वायर, तो 25 में से 9 हो गया 16, और इसके लिए हो गया 4, है ना। तो अब आपको लंब आधार कर्ण तीनों मिल गया। अब साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलोगे तो tan वाला फॉर्मूला लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/3। फिर तो 2 tan इनवर्स इसको मिलाकर 1 tan इनवर्स करना है, tan इनवर्स और दोनों का जोड़ 3/4 जोड़ 1/3 बटे में 1 घटाओ 3/4 गुना 1/3, ये हुआ हम लोग का। फिर कैलकुलेट कर लिया जाए tan इनवर्स, और कैलकुलेट करेंगे तब ये हो जाएगा। यहाँ तो समझ रहे हैं ना, 2 tan इनवर्स को सिंगल tan इनवर्स में बदले हैं इसी फॉर्मूले से। एलसीएम लिए 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, 4 3 12, सॉरी हाँ ना 1 सेकेंड, 4 से ये 3 बार में गया और 3 से इसमें गुणा हुआ तो 9 होगा, 3 से ये 4 में गया, 4 से इसमें गुणा होगा तो 4 होगा,
और नीचे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा नीचे 12 और ऊपर में होगा 12 माइनस 3। फिर तो कैलकुलेट कीजिएगा तो tan इनवर्स 12 दोनों का कैंसिल हो गया, 9 4 13। अब बटे में 12 में से 3 गया 9, tan इनवर्स 13/9। ये हुआ हम लोग का। समझ में आ रही बातें? अच्छा, एक और बात यहीं पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने ये फार्मूला यहाँ पर लगा दिया, सही किया ना हम लोगों ने या गलत किया? कोई पूछे तो आपको बताया गया है कि जब दोनों का गुणनफल 1 से कम हो तब यही प्रोसेस है। क्या दोनों का गुणनफल 3/4 और 1/3 दोनों का गुणनफल 1 से कम है? तो बात सही है, 1 से कम है, इसलिए फार्मूला हम लोग जो लगाए हैं सही लगाए हैं। अभी इस पर 2-4 क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दो tan इनवर्स को मिलाकर एक tan इनवर्स कर सकते हैं इसकी मदद से। ये कुछ क्वेश्चन और भी है क्या? ये देखिए एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन ना, वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 दो tan इनवर्स का जोड़ है। तो दो tan इनवर्स जोड़ने पर सिंगल tan इनवर्स और दो tan इनवर्स का जोड़ क्या बताया गया है कि जब दो tan इनवर्स जोड़ेंगे तो दोनों की संख्याओं का ऊपर में जोड़ होगा, फिर एक घटा दोनों का गुणा। तो 2/11 प्लस 7/24 अब बटा में 1 घटाओ 2/11 गुना 7/24 tan इनवर्स कैलकुलेट किया जाए। 24 से 11 में 24 दहाँ 240 और फिर 24 नीचे में 264 हो गया, और यहाँ 11 से 24 दूनी 48 हो जाएगा। 24 से 11 बार में 11 7 77 हो जाएगा, है ना। 24 दूनी 48 नीचे में 24 गुना 11 264, 24 दहाँ 240 और 24, ठीक है। और यहाँ 264 घटाओ 14 कैलकुलेट कीजिए, फिर तो tan इनवर्स ये 264 दोनों में कैंसिल हुआ, और हाँ ऊपर में 48 और 77 जोड़ेंगे तो 125 होगा। नीचे में 264 में से 14 घटेगा 250 होगा। ये एक बार में और ये दो बार में, और ये हुआ tan इनवर्स 1/2। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है किसी को? ये हो गया हम लोग का, ये दो tan इनवर्स का था। आइए थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं मामले को समझने के लिए। फॉर्मूला मैंने बताया, तो अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोगों की किताब में होगा वो बनता जाएगा। क्या है कि एक्सरसाइज बताने से पहले मुझे अभी और भी थ्योरम बताना है, इसलिए, और तब तक तो आप रुकोगे नहीं, ज़रूर थ्योरम बना करके आप क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे किसी भी किताब से। तो अगर ये सब मालूम रहेगा तो आप लोगों से सुविधा होगी, थोड़ी से सवाल बनते जाएंगे। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 साबित करना है। तो ये 2 tan इनवर्स को आप समझिए कि 2 बार tan इनवर्स है। जब इसे सोल्व आप करोगे तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 अब बराबर tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 अब बटा में 1 माइनस 1/2 गुना 1/2। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? पहले हम ही दो tan इनवर्स मिलाए हैं, बगल में ये तीसरा tan इनवर्स इसके साथ रहा। मैं आपको 3 tan इनवर्स को इसी फार्मूला से मिलाने की तकनीक बता रहा हूँ। तकनीक बड़ा सिंपल है। पहले पहला दोनों tan इनवर्स को मिला करके एक बना लेंगे, तो लास्ट में फिर 2 ही बचेगा। फिर तो tan इनवर्स 1/2 और 1/2 का जोड़ 1 हुआ, और नीचे में 1 घटाओ 1/4, ये 3/4 होगा। अब प्लस tan इनवर्स 1/7। तो कैलकुलेट करने पर ये आया आपका tan इनवर्स, ये तो नीचे वाला उलट कर गुणा हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7।
अब हमको सोचना है कि क्या इसका पहला पैटर्न फॉलो होगा। पहला पैटर्न क्या है कि tan इनवर्स 4/3 जोड़ 1/7, ऊपर में दोनों का जोड़ तब घटाव दोनों का गुणा। तो ये फॉलो केवल तब हो सकता है जब दोनों का गुणा 1 से कम हो। देख लीजिए बगल में 4/3 गुना 1/7 है ना, 1 से कम, तो ये फॉर्मूला ठीक है। अब आप कैलकुलेट करोगे तो जो आपसे कहा गया है वही आएगा 21 और फिर 4 7 28 प्लस 3 और नीचे में भी 21 माइनस 4, 21 कैंसिल हुआ, फिर तो tan इनवर्स 28 3 31 और बटा में ये हो जाएगा 17। यही तो प्रूव करना था हम लोग को। चलिए इसी तरीके से तो ये हुआ 3 tan इनवर्स को सिंगल tan इनवर्स में बदलना। पहले 2 tan इनवर्स को मिलाए और फिर उसके बाद 1 tan इनवर्स को मिलाए। आइए इस पर एक इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ मैं। अब थोड़ा मामले को थोड़ा सा और आगे ले जा रहा हूँ मैं। सपोज दैट tan इनवर्स, हाँ इसमें मैंने बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ा है जो कि मैंने बोला है इसको प्रूव करना। अभी हम लोग इसको बिना प्रूव किए ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। आज ही करेंगे थोड़ा सा और 1-2 सवाल देख करके। एक क्वेश्चन है, कहा जा रहा है प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना है? तो 4 cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 बराबर पाई। अब लीजिए, मैंने फॉर्मूला तो बताया है tan इनवर्स का, और इन दोनों में से कोई भी tan इनवर्स नहीं है, तो यहाँ फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? भाई वेरी सिंपल, cot इनवर्स का उल्टा होता है tan इनवर्स, तो cot इनवर्स से tan इनवर्स होगा, और ये 3/1 था तो उलट गया 1/3। अब रही बात इसकी cosec इनवर्स, तो cosec इनवर्स को त्रिभुज वाले नियम से चलें। cosec का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, यानी ऊपर वाला कर्ण है नीचे वाला लंब है, तो आधार निकाल लेंगे। आधार मतलब बेस 4 और उसके बाद √5 का स्क्वायर घटाओ 1, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, यानी ये 2 हुआ। फिर तो tan इनवर्स, ये cosec इनवर्स को मैं tan इनवर्स में बदल रहा हूँ। अब tan इनवर्स के साथ tan वाला फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब है 1/2। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग हल किए ही हैं। tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, तो 4 2 tan इनवर्स को मिला रहे हैं, सिंगल tan इनवर्स। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 और तब बटा में 1 घटाओ 1/3 गुना 1/2। कैलकुलेट किया जाए फिर तो tan इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, पहले से आप लोग सोल्व किए हैं। 6 तो यहाँ 2 + 3 और नीचे कैलकुलेट करेंगे 6 घटाओ 1, ये 6 कैंसिल होगा, और फिर यहाँ होगा आपका 4 tan इनवर्स 5/5 कैंसिल होकर हो जाएगा 1, 4 tan इनवर्स 1। फिर तो हुआ 4 और tan इनवर्स 1 का मान हो गया π/4, से 4 कैंसिल हुआ, ये हुआ पाई। समझ में आ रही बातें? कोई दिक्कत है? तो ये मैंने आपको बेसिक ज़रूरत की चीज़ें बताई। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार मैंने कहा सोल्व मतलब हल करें। इधर लाना है कैमरा। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। ध्यान रहे सोल्व मतलब हल करें। इधर कैमरा आ गया है ना यहाँ तक। इस बार हमको हल करना है, सोल्व करना है, मतलब यहाँ हमको प्रूव नहीं करना है कि 2 tan इनवर्स मिलकर π/4 होगा। कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में हमें ये निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो 2 tan इनवर्स को सिंगल tan इनवर्स में बदलने के लिए tan इनवर्स है ना, ये है 2x और ये है 3x, 2x प्लस 3x, ऊपर में दोनों संख्याओं का जोड़, और तब नीचे में 1 घटाव दोनों का गुणा, है ना। हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अब ये tan इनवर्स इधर से उधर जाएगा, तो tan π/4, इधर 2 3 6x बटे में 1 घटाव, नहीं ऊपर में 2 3 5x जोड़ रहे हैं हम लोग, और नीचे में 1 घटाव 6x स्क्वायर,
फिर तो 5x बटे में 1 घटाओ 6x स्क्वायर, अब बराबर है 1। तिरछा तिरछे गुणा करते हैं। 5x बराबर 1 घटाओ 6x स्क्वायर, ये भी सारा का सारा उधरे गया, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x -1, इधर +1 है उधर गया -1। अब इसको सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन। 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 1 सेकेंड, 5x को फैक्टराइज करेंगे, 5x को हम लोग लिखेंगे 6x घटाओ x -1। बीच वाले को ऐसे तोड़ना चाहिए कि दोनों किनारे वाले के गुणा के बराबर हो। अब इसमें 6x कॉमन हुआ तो x + 1, इसमें -1 कॉमन हुआ तो x + 1 बराबर 0। नो डाउट x + 1 कॉमन करेंगे तो 6x - 1 होगा। तो इसके बाद वाले स्टेप में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम लोग का जो लास्ट वाला स्टेप आया है 6x, वो लास्ट वाला स्टेप में यहाँ लिख दे रहा हूँ 6x x + 1 -1 x + 1, यही हम लोग का आया था। इसमें मैं x + 1 कॉमन कर रहा हूँ तो 6x - 1 बराबर 0। फिर तो या तो x + 1 0 या 6x - 1 0। तो यहाँ से x बराबर -1 हुआ और यहाँ से 6x बराबर 1 हुआ, इसलिए x बराबर 1/6। ये आंसर होगा और ये आंसर नहीं होगा। बात यह है कि मैं देखते ही क्यों कह दिया कि यही आंसर होगा, प्लस वाला माइनस वाला क्यों नहीं होगा। कारण इसका ये है कि x की जगह जब आप -1 भरोगे, इसमें x की जगह जब आप -1 भरोगे, इसमें यहाँ लाइएगा, इस इक्वेशन में जब आप x की जगह -1 भरोगे तो समीकरण का रूप ऐसा हो जाएगा, x बराबर -1 पे tan इनवर्स 2 गुना -1 -2 tan इनवर्स -3। तो tan इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स तीनों प्लस वाला संख्या लेकर प्लस वाला कोण देता है, माइनस वाला संख्या लेकर माइनस वाला कोण देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक माइनस वाला कोण है और ये भी एक माइनस वाला कोण है। तो दो माइनस वाले कोण का जोड़ प्लस में कैसे आएगा? गुणा ना प्लस में आता है। तो दो माइनस वाले कोण का जोड़ प्लस में नहीं आता है, दो माइनस वाले कोण का गुणा प्लस में आता है। और यहाँ जोड़ प्लस में लिखा गया है, गलत है ना। तो x बराबर -1 नहीं होगा, यहाँ x बराबर 1/6 ही आंसर होगा। आप लोग समझ रहे हैं? इससे रिलेटेड तीनों तरह का पैटर्न मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे, कि इतना बराबर इतना होता है तब जब xy का गुणा 1 से कम हो। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, खुद देखिए आप लोग, जब हमको इधर से उधर साबित करना है तो इसमें tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, tan इनवर्स तो कोण को ना रिप्रेजेंट करते हैं। माना कि tan इनवर्स x कोण A को रिप्रेजेंट करता है और tan इनवर्स y कोण B को रिप्रेजेंट करता है। मान लिया, माना कि यह कोण A को और वह कोण B को। अब यहाँ से tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो x बराबर tan A, और यहाँ से tan इनवर्स उधर जाएगा तो y बराबर tan B। दो स्थितियाँ हो गई। लेकिन यहीं पर ठहरिए, जरा एक बात सोच लीजिए। जब आपसे कहा गया कि tan इनवर्स x ही कोण A है, तो tan इनवर्स का मान -π/2 से π/2 के बीच होता है ना। tan इनवर्स चाहे उसके साथ x हो या y हो, कोण इसका मान जो है प्लस में 0 से π/2 तक होता है और माइनस में 0 से -π/2 तक होता है। तो ऐसे में कोण A भी आपका -π/2 से π/2 तक होगा और कोण B भी आपका -π/2 से π/2 तक होगा। और जब दोनों का आप जोड़ करेंगे A + B, इसका जोड़, तो A + B और -π/2 यानी -90 माइनस में 180 माइनस में पाई और इसी तरह से पाई, यानी A + B का मान प्लस में 0 से लेकर पाई तक और माइनस में 0 से लेके -π तक। ये हुआ कोण, इसका जो है यहाँ से यहाँ तक हो सकता है।
ये अभी हम लोग अंदाज़ा लगाए कि a प्लस बी का मान -π से π तक हो सकता है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बात करें। इतना तो तय है, ये आपको बताया ही जा चुका है पहले ही से कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। आज शुरुआत में जब मैंने फॉर्मूला लिखा तभी मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला इसी से बना है। ठीक है, बना है, इसी में आगे बढ़िए। तो फिर इसके आगे हो जाएगा आपका tan a प्लस बी बराबर x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। tan a को x लिखे और tan b को y लिखे और नीचे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a की जगह x और tan b की जगह y, तो 1 माइनस एक्स वाई। अब tan को उधर भेजते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में। और यहीं पर भी ये मत समझ, यहीं पर एक और बात, अब a और b की जगह अगर हम लोग रखते हैं, a और b की जगह, a की जगह tan इनवर्स और b की जगह tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स। अब आपको लगा होगा कि ये तो साबित हो गया, लेकिन ये साबित नहीं हुआ, ये नीचे के 2 स्टेप गलत हैं। हाँ, इतना होता है और इसी से ये बनता है, ये बात सही है, मगर नीचे वाला 2 स्टेप को गलत मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब tan a प्लस बी बराबर x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ तक तो सही है। tan इधर से उधर तब जाएगा जब इसका कोण -π/2 से π/2 के बीच में हो, और यहाँ तो हमें पता चला है कि a प्लस बी -π से π के बीच है, तो दायरा नहीं ना फॉलो कर रहा है ना। तो हमें आगे बढ़कर कुछ और भी अलग अलग परिस्थितियों में जांच कर देखना होगा कि कब क्या करना है ना। तो इतना होता तो है, आगे जाकर मैं अंतिम में यही 2 स्टेप हर जगह करूँगा, लेकिन इसके बाद ये स्टेप तब लिखेंगे जब हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ tan इनवर्स उधर जाएगा, क्योंकि a प्लस बी -π/2 से π/2 के बीच में है। तो हमारा मामला यहीं पे रुक गया, ये नीचे वाला स्टेप मैंने यूं ही लिखा है। अब इसके बाद हम आगे तभी बढ़ेंगे। चलिए, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ, बल्कि इसको डेटा 1 मैं बोल दे रहा हूँ, इसको डेटा 2। अब डेटा 2 के बाद आगे तब हम बढ़ेंगे, अगला स्टेप तब लिखेंगे जब हमको कन्फर्मेशन मिल जाए कि हाँ a प्लस बी -π/2 से π/2 के बीच में है। आइए केस 1, पहले तो इतना बोल ही दिया है कि एक्स वाई 1 से छोटा है, तो जब एक्स वाई को 1 से छोटा बोल रहा है तो सोचिए जरा, 1 से छोटा में प्लस माइनस दोनों तरह की संख्या न होती है, तो ऐसे में यहाँ एक्स वाई दोनों का अलग अलग मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एक ठो प्लस एक ठो माइनस भी हो सकता है। तो मैं सभी परिस्थितियों की चर्चा कर रहा हूँ इसी में, जब आपको बताया जाए एक्स और वाई दोनों प्लस में, तो खुद सोचिए, आपको पहले ही ये बताया जा चुका है कि tan इनवर्स प्लस वाला tan इनवर्स जो है प्लस वाली संख्या लेकर के प्लस वाला कोण देता है, और माइनस वाली संख्या लेकर के माइनस वाला कोण देता है ना। तो यहाँ जब बताया गया कि x और y प्लस में है, x भी प्लस में है, y भी प्लस में है, तो x बराबर है tan a, इसका मतलब tan a भी प्लस में और tan b भी प्लस में। तो जब दोनों का मान प्लस में है मतलब कोण, tan का मान प्लस में मतलब कोण 0 से π/2 के बीच में ना, इसका मतलब a का मान 0 से π/2 के बीच और b का भी मान 0 से π/2 के बीच। अब ऐसे में दोनों का जोड़, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ रख के जोड़ रहा हूँ, a भी 0 से π/2 के बीच और b भी 0 से π/2 के बीच, है ना। जोड़ेंगे तो a प्लस बी 0, इधर π/2 पाई हुआ, मतलब पता चला कि ये जो पर्टिकुलर केस लिए हैं जिसमें एक्स वाई दोनों प्लस में हो, उसके हिसाब से एंगल 0 से पाई तक होगा, उसके हिसाब से एंगल 0 से पाई तक होगा, 0 से या तो π/2 के बीच में हो या π/2 से पाई के बीच में हो। अब यहीं पर पुनः
ये जो हमारा डेटा मिला है tan a प्लस बी, शुरुआत में मिला है ना डेटा 2, tan a प्लस बी बराबर x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो ऊपर जो डेटा है उसमें एक्स वाई दोनों प्लस में है, तो ऊपर तो प्लस में हुआ, ऊपर तो प्लस वाली संख्या होगी, और नीचे में 1 माइनस एक्स वाई। ये भी बताया गया है कि एक्स वाई एक से कम है, एक्स वाई जब कम है तो छोटा में से बड़ा में से छोटा घटाइए भी प्लस में, तो tan का मान प्लस में। अब tan का मान प्लस में दो ही जगह होता है, या तो यहाँ या यहाँ, तो tan a प्लस बी का मान प्लस में आना ये बताता है कि a प्लस बी या तो 1 में है या 3 में है। अब खुद सोचिए, पहले ही हमको पता चल गया है कि 0 से पाई के बीच ही होगा, अब फिर ये भी पता चला कि 1 में होगा या 3 में होगा, तो ये कन्फर्म हो गया कि 1 में है। तो इन दोनों बातों से कौन कौन सी बात, डेटा नंबर 2 है ना ये, तो ये डेटा नंबर 3 और यहाँ का डेटा नंबर 4, 3 और 4 से ये पता चला, ये कह रहा है कि 0 से पाई के बीच होगा। डेटा नंबर 3 बोला कि 0 से पाई के बीच में होगा, डेटा 2 बोला कि ना या तो 1 में या 3 में। तो दोनों बातों को एक साथ करने पता चला कि 1 ही दोनों में है, तो 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो पता चला कि a प्लस बी यहाँ 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। अतः 3 और 4 से a प्लस बी 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो ये तो दायरा के अंदर ना हुआ, tan इनवर्स का तो दायरा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, पूरा दायरा तो इतना है, उस दायरे में भी इतना ही में है, तो दायरा के अंदर ही ना कहलाएगा। अतः यह इन्वर्टिबल होगा। इसलिए यहाँ जो आपको मिला है tan a प्लस बी बराबर x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, इसमें आप कहेंगे कि ये प्लस बी कोण का जो दायरा है वो उस नियम को पालन कर रहा है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो tan उधर गया, फिर तो a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। और a की जगह a है tan इनवर्स x, यहाँ a की जगह हो गया tan इनवर्स, b की जगह हो गया tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ये हुई हम लोग की बातें, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये साबित हुआ। अगली स्थिति केस 1 के बाद केस 2, आइए केस 2 की बात करते हैं। केस 2, जब एक्स वाई 1 से छोटा हो मगर एक्स वाई दोनों का ही मान माइनस में हो, 0 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस, तो जब x भी माइनस में और y भी माइनस में, मतलब x वाला कोण, मतलब x वाला जो कोण है वो भी प्लस में, और y यहाँ हमको पता है कि tan इनवर्स प्लस वाली संख्या लेकर प्लस वाला कोण देता है, माइनस वाली संख्या लेकर माइनस वाला कोण देता है। x y दोनों यहाँ माइनस में है, मतलब दोनों का tan इनवर्स जो है माइनस वाला कोण देगा, दोनों का tan इनवर्स हमको माइनस वाला कोण देगा, है ना, जो हम लोग के फॉर्मूला में है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, जिसमें tan इनवर्स x को हम लोगों ने a माना है और tan इनवर्स y को हम लोगों ने b माना है। तो tan इनवर्स x भी माइनस वाला के चलते माइनस में होगा और tan इनवर्स y यानी b भी माइनस वाला के चलते माइनस में होगा, यानी a भी आपका माइनस वाला दायरा माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच और b भी माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच। अब दोनों का हम जोड़ करेंगे, योग a प्लस बी, तो माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 को जोड़ देंगे, दोनों जुड़ जाएगा माइनस पाई। तो पता चला कि यहाँ कोण जो है यहाँ से माइनस पाई के बीच या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। हमें पता चला इस कंक्लूजन से कि यहाँ a प्लस बी या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब कंफर्म करते हैं, यहीं पर हमको मिला है शुरुआते में कि tan a प्लस बी बराबर है x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, जिसमें x भी माइनस है y भी माइनस है, तो दो माइनस वाली संख्याओं का जोड़ ऊपर में माइनस और नीचे में एक घटाव एक से छोटी संख्या है ना,
एक घटाव एक से छोटी संख्या है तो नीचे में प्लस, तब यहाँ मान आया माइनस में। तो जब tan a प्लस बी का मान माइनस में है तो tan का मान माइनस में दो जगह पर होता है, या तो सेकंड में या फोर्थ में। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब कि a प्लस बी सेकेंड या 4 में है। तो पहले ही से हमको पता है कि a प्लस बी या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, और यहाँ भी यही पता चल रहा है कि या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो यहाँ तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो इसका मतलब यही होगा। इसका मतलब a प्लस बी इस दायरे में है, अतः a प्लस बी -π/2 से 0 के बीच में है, इस दायरे में है। तो ये दायरा भी यही वाला ना है, तो जब ये दायरा भी यही वाला है तो इन्वर्टिबल होगा, यानी कि इसके ठीक पहले जो हम किए थे वह यहाँ भी होगा। क्या किए थे हम लोग ये लिखे थे कि tan a प्लस बी बराबर x प्लस वाई बटा में 1 - xy। हो सकता है आप बोर्ड पर मैं कई बार मिटा रहा हूं तो आप भूल गए हों कि ये कैसे होगा, तो आइए एक बार और देख लेते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अब बटा में 1 - tan a इंटू tan b। अब इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ tan इनवर्स x बराबर a हम माने हैं, तो tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो x बराबर tan है, यहाँ x बराबर tan a और y बराबर tan b। यूँ कहें tan a के बदले x और tan b के बदले हम y लिखेंगे, तो x प्लस वाई बटा में 1 - xy, ये है tan a प्लस b का। और फिर कोण चूँकि दायरे में है अभी हम लोग देख चुके हैं, तो a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 - xy। और फिर a प्लस बी का मान a हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स x, b हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 - xy। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 - xy। ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का, साबित हो गया। अच्छा, यहीं पर केस थ्री अभी तक हम लोग क्या किए थे कि ये माने थे कि एक्स वाई दोनों प्लस में, एक्स वाई दोनों माइनस में। अब मान लीजिए एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है, इसका मतलब एक्स वाला कोण प्लस में है तो प्लस का दायरा है ना। देखिए यहाँ पर -π/2 से π/2, ये प्लस का दायरा, ये माइनस का दायरा। जब ये प्लस में है तो कोण का प्लस वाला दायरा 0 से π/2 के बीच, और y माइनस में है, y माइनस में है तो y वाला कोण b जो है माइनस में, -π/2 से 0 के बीच। अब दोनों को हम जोड़ेंगे a प्लस b, तो -π/2 और 0 का जोड़ हुआ -π/2। तो ये तो दायरे में न है। तो जब भी आप देख ही रहे हैं बार बार कि जब जब कोण दायरे में है तो हम कर क्या रहे हैं, इसके बाद बस इतना सा लिख रहे हैं कि tan a प्लस बी बराबर है x प्लस वाई बटा में 1 - xy, है ना। और फिर tan उधर जा रहा है, हर बार हम लिख रहे हैं, तो a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 - xy। और फिर ए बी की जगह ए बी का असल रूप, a है tan इनवर्स x और b है tan इनवर्स y, तो फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। केस 4, जब x माइनस में हो y प्लस में हो, तो x वाला कोण a है, y वाला कोण b है। तो जब x माइनस में है मतलब x वाला कोण 0 से -π/2 के बीच में है, यानी कि कोण a जो है -π/2 से बड़ा और 0 के बीच में। y प्लस में है मतलब y वाला कोण प्लस में है, y वाला कोण b जो है वो प्लस में, यानी कि 0 से π/2 के बीच में। फिर दोनों का जोड़ करेंगे a प्लस b, जोड़ कर रहे हैं तो -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहाँ स्पष्ट है कि ये भी दायरे के अंदर है। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं tan a प्लस बी बराबर x प्लस वाई बटा में 1 - xy, यहाँ से आगे अब हम a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 - x। देखिए बहुत सारे लोग ये सब बिना किए डायरेक्ट यहाँ के बाद उधर ले कर चले जाते हैं,
लेकिन आपको पता है कि इधर से उधर केवल तब जाएगा जब तक कि कोण दायरे में हो। तो ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हाँ कोण दायरे में ही है, और जहाँ कोण दायरे में नहीं होगा फिर वहाँ कोण को दायरे में लाना पड़ता है। तो a प्लस बी बराबर इतना, और a क्या है tan इनवर्स x, क्या है ना कि यहाँ हम लोग tan इनवर्स x को कोण a माने हैं, इसका मतलब x बराबर tan है, और tan इनवर्स y को कोण b माने हैं, इसका मतलब y बराबर tan b। तो a की जगह tan इनवर्स x और b की जगह tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ये अभी केवल जो मैंने लिखा वो साबित किया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का 3 फॉर्मूला था ना, जिसमें से मैंने केवल पहला फॉर्मूला साबित किया। अब आइए उसका दूसरा तीसरा फॉर्मूला, उसमें दम नहीं है, आसानी से हो जाएगा, है ना। दूसरा और तीसरा फॉर्मूला उस पर मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई तब होता है जब एक्स वाई एक से बड़ा हो और एक्स वाई दोनों प्लस में हो। चलिए देखते हैं, इसी की बात मैं करता हूँ। तो यहाँ tan इनवर्स x बराबर a और tan इनवर्स y बराबर b, ये तो शुरुआते में हम लोग माने हैं, तो माने हैं तो जिसके चलते x बराबर tan a और y बराबर tan b है। हाँ a b को लेकर भी कन्फर्म है हम लोग कि a tan इनवर्स x का मान है, b tan इनवर्स y का मान है, तो मान इनका 0 से π/2 और -π/2 तक, प्लस के लिए प्लस में, माइनस के लिए माइनस में, यही इनका दायरा है, इसके बीच होना चाहिए। थोड़ा साफ सुथरा देखने के लिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैंने माइनस लिखा है और यहाँ मैंने प्लस लिखा है, ठीक है। अब इसी पर बात को आगे बढ़ाते हैं, जो केस दिया हुआ है वो। तो जब यहाँ ये दिया हुआ है कि x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, x भी प्लस में है, y भी प्लस में है, मतलब x वाला कोण a भी प्लस के दायरे में 0 से π/2 के दायरे में, और y वाला कोण b भी प्लस के दायरे में यानी 0 से π/2 के दायरे में ऐड करेंगे तो a प्लस b 0 से पाई के बीच में। पता चला कि कोण यहाँ 0 से पाई के बीच में होगा, या तो पहला क्वाड्रेंट या दूसरा क्वाड्रेंट। तो हमें पता चला यहाँ पर ये जो डेटा दिया हुआ है एक्स वाई दोनों प्लस में दिया हुआ है, उससे पता चला कि a प्लस बी फर्स्ट या सेकेंड में है। दोबारा tan a प्लस बी का जो मान है हम लोग का एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, जरा इससे सोचिए, एक्स वाई दोनों प्लस में है तो ऊपर प्लस में, मगर 1 से बड़ा है ना एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई 1 से बड़ा है, तो छोटा में से बड़ा घटा है तो नीचे माइनस, तो मान हो गया माइनस। अब tan a प्लस बी का मान माइनस दो ही जगह होता है, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि a प्लस बी सेकेंड या फोर्थ में है ना। तो इसको डेटा नंबर, इस चित्र को या इसको डेटा नंबर, उससे आगे हम लोग कितना डेटा ले चुके हैं, समीकरण शायद 4 ले लिए हैं हम लोग। तो ये 5वां समीकरण हुआ और ये 6वां। तो 5वां में पता था कि 0 से पाई तक होगा, 5वां डेटा कहता है कि कोण उसका 0 से पाई के बीच होगा, और यहाँ पता चला कि या तो 2 या 4, तो यहाँ 2 ही ना है। तो ये दायरा यानी कि π/2 से पाई के बीच। तो हमको पता चला यहाँ पर 5 और 6 से ये पता चला कि a प्लस बी π/2 से पाई के बीच में है। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आगे ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैंने ये आप लोग को पढ़ाया है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला देख लें, या जब मैं ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डालूंगा तो पता चल ही जाएगा।
देखिए ये tan थीटा का जो मान होता है, यहाँ अब थीटा में कितना हूँ बार पाई हम जोड़े या घटाएं, मान पे कोई असर नहीं पड़ता है। tan थीटा प्लस पाई या एक और पाई जोड़ दीजिए, चाहे माइनस पाई, चाहे tan थीटा प्लस माइनस 2 पाई, चाहे tan थीटा प्लस माइनस 3 पाई। tan का जो कोण है उस कोण में कितना हूँ बार पाई हम जोड़ें या कितना भी बार पाई हम घटाएं, उससे tan का मान नहीं बदलता है, केवल रूप बदलता है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? तो फिर यहीं पर ज़रा और एक बात ध्यान दे दीजिए। यहाँ आपको पता चल गया, अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। a प्लस बी का मान π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। इसी पर थोड़ा आगे का कार्यक्रम, वो जो बात बताए हैं उसको लेकर के, तो यहाँ जो आपको मिला हुआ है tan a प्लस बी बराबर x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। बात बस इतनी है कि tan इधर से उधर केवल तब जाता है जब कोण दायरे के अंदर हो। कोण का दायरा क्या है? ये वाला -π/2 से π/2। जब तक कोण a प्लस बी इस दायरे में होगा या कोई भी कोण इस दायरे में होगा तब tan उस तरफ से इस तरफ आएगा। यहाँ कोण उस दायरे में नहीं है, यहाँ कोण किस दायरे में है? इस दायरे में है, π/2 से पाई के बीच में। ऐसा यहाँ हम लोग को कंक्लूजन मिला है, a प्लस बी π/2 से पाई के बीच में। तो π/2 से पाई तक के कोण में से अगर हम पाई घटा देते हैं तो क्या होगा? देखिए तो जरा, यहाँ आ जाएगा -π/2 और यहाँ आ जाएगा 0। तो दायरे के अंदर है ना। और आप जानते ही हैं कि tan के कोण में से कितना हूँ पाई हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो हम अपने मन से tan a प्लस बी में से पाई घटा दिए। क्यों घटाए? क्योंकि पाई घटाने के बाद कोण दायरे में आ जा रहा है और tan का मान भी नहीं बदला, x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, है ना। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए मैंने पाई क्यों घटाया है। पाई तो मैं इसलिए घटा रहा हूँ कि कितना हूँ पाई मैं यहाँ जोड़ सकता हूँ और घटा सकता हूँ, पहला कारण। दूसरा कारण, पाई मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि यहाँ का कोण दायरे के अंदर आ जाए। कोण है कितना? यहाँ अभी π/2 से है पाई तक। अगर मैं इस कोण में से पाई घटा दूँ तो कोण का दायरा हो जा रहा है -π/2 से 0, जो कि यहाँ का इन्वर्टिबल होने के लिए जो ज़रूरी दायरा है उसमें ये आ जा रहा है। तो पाई मैंने अपने मन से घटाया क्योंकि मान नहीं बदलेगा, और दूसरा इन्वर्टिबल होने के लिए जो कोण का जरूरी दायरा है उसके अंदर आ गया। तब यहाँ a प्लस बी माइनस पाई बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, और फिर पाई भी उधर गया तो a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, और ये हो गया प्लस पाई। a b की जगह अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई और प्लस पाई। साबित हुआ, ये साबित हुआ। अब लास्ट केस इसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, यहाँ जो प्लस पाई है वहाँ माइनस पाई होता है। शर्त बस इतना है कि x y दोनों माइनस में हो। चलिए देखते हैं, फिर से यही बात दोबारा हम लोग करेंगे। तो नो डाउट यहाँ हम tan इनवर्स x को a मानते हैं और tan इनवर्स y को b मानते हैं, जिसके चलते x बराबर tan a और y बराबर tan b होता है। और इन्वर्टिबल होने के लिए ज़रूरी है कि दायरा यहाँ अंदर हो। प्लस वाला tan इनवर्स का प्लस वाला मान प्लस वाला कोण देता है, माइनस वाला मान माइनस वाला कोण देता है। और यहाँ तो x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, तो x वाला कोण a भी माइनस में होगा, -π/2 से 0 के बीच, और कोण b भी -π/2 से 0 के बीच होगा। फिर तो ऐड करेंगे, फिर तो a प्लस बी बराबर -π/2 और -π/2 -π। कोई भी चीज़ का आधा दो बार जोड़ेंगे तो पूरा होता है, और 0। तो पता चला कि कोण का दायरा 0 से -π, कोण का दायरा यहाँ तक होगा। a प्लस बी यहाँ या तो इसमें होगा या इसमें होगा। अब हमको कन्फर्म होना है कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो यहीं पर जो हमको आया है tan a प्लस बी बराबर फार्मूला tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, जिसमें tan a x है और tan b y है।
तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। मुझे ये लिखना चाहिए नीचे, लेकिन जगह के अभाव में मैं बराबर में लिख रहा हूँ। अब x प्लस वाई, जहाँ x वाई दोनों ही माइनस में है, सर शुरुआत में हमको पता चल चुका है, तो ऊपर में दोनों ही माइनस जोड़ करके माइनस में रहेंगे। 1 में से बड़ा घट रहा है ना, यहाँ कंडीशन में ही लिखा गया है कि एक्स वाई 1 से बड़ा है, तो 1 में से बड़ा घटा, नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। इससे पता चला कि a प्लस बी या तो फर्स्ट में या थर्ड में है, लेकिन यहाँ तो थर्ड है, यहाँ तो फर्स्ट है ही नहीं है, यहाँ फोर्थ और थर्ड है, मतलब थर्ड ही ना हुआ। तो अगर इस डेटा को हम 7, 8 माने, इस डेटा को हम कहें 7 और इस डेटा को हम कहें 8, तो कहेंगे कि 7, 8 से हमें ये पता चल रहा है कि a प्लस बी थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब -π से बड़ा और -π/2 से छोटा। ध्यान दीजिएगा आप लोग जरा, है ना। आप लोग को लगा कि काफ़ी लंबा हो गया, बड़ा जल्दी साबित हो जाता है, और सही बात है। किसी किसी किताब में ये सारा झमेला छोड़ दिया गया, सीधे 2-3 स्टेप में जो जिसको मैंने गलत कहा था उतना ही करके छोड़ दिया जाता है। आपकी मर्जी, आप सिर्फ उतना ही समझना चाहते हैं या पूरा समझना चाहते हैं, दोनों चीज़ आपके हाथ में है। और इसी कारण से इसे मैंने लास्ट में बताया है ना। शुरुआत में मैंने इसका यूज़ बता दिया है और इसे लास्ट में मैंने बताया है कि जो लोग इच्छुक होंगे, जो लोग तैयार होंगे पूरी तरह से कि नहीं अच्छे से हमको करना है, वो लोग करेंगे। कुछ लोग छोड़ भी सकते हैं, तो लेकिन करना चाहिए सब लोगों को। तो यहाँ हमें कंक्लूजन मिला कि a प्लस बी का मान -π से बड़ा और -π/2 से छोटा है। और साथ ही साथ ये भी हमारे पास डाटा है कि tan a प्लस बी, है ना, यहाँ दिख रहा है ना ये ऊपर वाला लाइन, tan a प्लस बी x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई है। और ये भी हमको पता है कि थीटा जो है ना, उसमें हम थीटा में कितना हूँ पाई अपने मन से जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ऐसा करने से केवल कोण का रूप बदलेगा, मान नहीं बदलेगा। तो कोण का रूप बदलने का ये तरीका हम लोग उस समय इस्तेमाल करेंगे जब हमें केवल कोण बदलना होगा और मान नहीं बदलना होगा। और यहाँ हमें ज़रूरत है, यहाँ a प्लस बी -π/2 से -π से -π/2 के बीच में है। देखिए ज़रा, -π से -π/2 के बीच में। अगर मैं इसमें पाई जोड़ दूं तो ये 0 हो जाएगा और ये π/2 हो जाएगा, तो दायरा के अंदर आ जाएगा। तो वही काम हमको करना है। हम अपने मन से कितना हूँ पाई जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। एक पाई जोड़ देने से यहाँ वाला कोण जो है इन्वर्टिबल होने के लिए जरूरी दायरा में आ जाएगा। तो फिर तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस पाई बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। फिर तो a प्लस बी बराबर tan इनवर्स, अब बस लिखना है जैसा का तैसा, बार बार एक ही चीज़। प्लस पाई है उधर, इधर आकर माइनस पाई हो गया। अब tan a के बदले tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। इन सब चीज़ों का यूज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बस मैंने साबित किया। आज ही मैंने बताया, आज ही शुरुआत में मैं बताया और उसके बाद ये सब हम लोग साबित किए। ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 10 जो इसी पर बेस्ड है, आइए वो भी लिखवा देते हैं और उस पर भी 1-2 एग्जाम्पल आप लोग को दे देते हैं, काम आएगा आप लोगों के। हाँ, तो प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 में ठीक वही चीज़ है जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था। मान लीजिए y की जगह मैं -y लिख रहा हूँ। सारा फार्मूला जस का तस। फार्मूला हमारा क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स। अब y की जगह -y भर देंगे तो उसके चलते यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा और यहाँ वाला प्लस हो जाएगा, चिन्ह उल्टा हो गया।
है ना। लेकिन इसका कंडीशन दिया हुआ है, ये तब होगा जब एक्स वाई बड़ा है -1 से। और उसी तरह से इसका अन्य कंडीशन tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई, इसका कंडीशन है आपका कि जब एक्स वाई -1 से छोटा हो, x प्लस में हो और y माइनस में हो। ध्यान दीजिए, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो प्लस माइनस वाला झमेला मैं आपको जो बोल रहा हूँ, इसको एक बार देख लीजिए। 0 से इस तरफ प्लस में होता है, 0 से इस तरफ माइनस में होता है। तो जब मैंने कहा कि x प्लस में है, तब आपको सोचना चाहिए कि x 0 की इधर है, मतलब x 0 से बड़ा में है। जब मैंने कहा कि y माइनस में है, तो आपको समझना चाहिए कि y इधर है, y 0 से छोटा है। समझ में आ रहा है। मैं बोलूँगा कि x माइनस में है, मतलब x 0 से छोटा है। w प्लस में है, मतलब w 0 से बड़ा है। और उसी तरह से tan इनवर्स x माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई, जब एक्स वाई माइनस एक्स माइनस में हो और y प्लस में हो। यही तो हुआ। आइए इस पर एक दो उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। बिना उदाहरण के तो काम होगा नहीं, बिना उदाहरण के चलेंगे गड़बड़ हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। सपोज दैट tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 हमको करना है ना। इस तरफ कैमरा कर देना पूरा एकदम। tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। देखिए इतना ही याद रखिए ना, आपका काम हमेशा हो जाएगा। tan इनवर्स, ये जो दोनों संख्याएं हैं वो घटाव में आएंगी, x घटा y, दोनों संख्याएं घटाव में। अब फिर एक जोड़ दोनों का गुणा, ध्यान रहे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी tan इनवर्स दोनों संख्याएं घटाव में, 3 और 2 दोनों का घटाव, फिर 1 जोड़ 3 गुना 2, फिर तो tan इनवर्स 1 बटा में 3 दूना 6 1 7। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। सपोज दैट आपसे कहा गया कि tan इनवर्स a घटाव tan इनवर्स b। याद कीजिए फॉर्मूला। फिर तो tan इनवर्स, जब दो tan इनवर्स को घटाते हैं तो दोनों tan इनवर्स मिलकर एक tan इनवर्स बनता है, और दोनों की संख्या ऊपर घटाव में a माइनस बी, और नीचे में 1 जोड़ दोनों का गुणा। ध्यान दीजिए। अच्छा, अब इस फॉर्मूला को मैं उल्टा इस्तेमाल करूंगा। मान लीजिए यही दिया हो और ये लिखना हो, तो बस इतना देखना है कि ऊपर में 2 गो संख्या घटाव में है, नीचे गुणा में है ना, तो मतलब tan इनवर्स पहला घटाव tan इनवर्स दूसरा। आइए ना देखते हैं इस पर सवाल। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10 था, इस बात को ख्याल रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप किताब से भी देखिएगा, पता चल ही जाएगा। हालांकि कुछ किताबों में नहीं भी लिखा रहता है। ये हो गया ना। देखिए सवाल तो मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी का ही, लेकिन थियोरी के दौरान जरूरी नहीं कि मैं एनसीईआरटी का ही बताऊंगा। एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन थ्योरी में इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आप कोई भी किताब पढ़ें, समझ में आए, कोई भी किताब का क्वेश्चन बन जाए। लेकिन मेरी सलाह होगी कि पहले एनसीईआरटी और थ्योरम देखकर और फिर दूसरी किताब में जाएं। ऐसे कोई नियम नहीं है ये। जब आप लगातार मेहनत कीजिएगा तो कुछ भी संभव है। tan इनवर्स, देखिए क्वेश्चन है, मैंने कहा प्रूव दैट, है ना। देखिएगा जरा कैमरा कहाँ तक आ रहा है ना। हमको प्रूव करना है कि tan इनवर्स a माइनस बी बटे में 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बटा में 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस ए बटा में 1 प्लस सी है। एक बात पे गौर कर रहे हैं, ऊपर में 2 संख्याओं का घटा हुआ है, नीचे में 1 जोड़ दोनों का गुणा। तो वही फॉर्मूला ना है tan इनवर्स, ये तो यही फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला। ये फॉर्मूला ही है tan इनवर्स x घटा y बटा में 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान दे रहे हैं, मगर उल्टा है। tan इनवर्स के साथ 2 संख्याओं का जब घटा होगा, नीचे में 1 जोड़ दोनों का गुणा, तो tan इनवर्स पहला और माइनस tan इनवर्स दूसरा, इसी में का ऊपर ला, नीचे वाला छूट जाता है। तो यहाँ जस्ट वही है, पहला a दूसरा b, तो बराबर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, और ये tan इनवर्स b घटाओ tan इनवर्स c, और ये tan इनवर्स c घटाओ tan इनवर्स a। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। फिर आप गौर कीजिए, ये प्लस में ये माइनस में,
और सारे आपस में tan इनवर्स बी माइनस में tan इनवर्स बी प्लस में सब आपस में घट गया, कट गया, जीरो हो गया, प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, मान लीजिए सपोज दैट आपको एक और क्वेश्चन दिया गया, पूछा गया कि tan इनवर्स एल माइनस एम बटा में 1 प्लस एल एम प्लस tan इनवर्स एम माइनस एन बटा में 1 प्लस एम एन क्या होगा। तो आपने अभी अभी पढ़ा, ऊपर में घटाव है, नीचे में एक जोड़, वही दोनों गुणा में है। तो tan इनवर्स पहला माइनस tan इनवर्स दूसरा, यहाँ भी tan इनवर्स पहला माइनस tan इनवर्स दूसरा, फिर तो tan इनवर्स एल प्लस में नहीं, कटा केवल यहाँ tan इनवर्स, अच्छा ये एम है तो ये माइनस में और प्लस में कटा, बचा केवल इतना ही, ये वाला बचा tan इनवर्स एल माइनस tan इनवर्स एन, बस यही आंसर हो गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 और 10 हम लोगों ने देखा, आज का ख़त्म हुआ। इसके बाद वाले थियोरी में हम लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर मैं चाहता तो सिर्फ फॉर्मूला भी लिखवा कर मैं आगे बढ़ सवाल बनवा देता, लेकिन एक एक थ्योरी पर मैं इतना समय ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप सारी चीज़ों को समझें और ढंग से करें। कोई वीडियो केवल एक बार देखने से बात नहीं बनेगी, हर वीडियो 2-3 बार देखिए ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो थैंक यू ऑल।